जिसमें हम 19 नंबर की गाथा तक चर्चा हमारी हुई थी। चर्चा हमारी कुछ इस प्रकार से थी कि ये जीव अज्ञानी कब तक रहता है, अप्रतिबुद्ध कब तक रहता है। तो इस शब्द पर हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी कि अप्रतिबुद्ध का क्या तात्पर्य होता है और ये जीव अप्रतिबुद्ध कब तक रहता है। तो 90 नंबर की गाथा से हमने ये जाना था कि जब तक ये जीव ऐसा मानता रहेगा कि मैं कर्म वाला हूं या नौकर्म वाला हूं या ये सब मेरे हैं, अर्थात जो पर पदार्थों से अपनत्व मानता रहेगा, शरीरादिक पर द्रव्यों से अपनत्व ममत्व मानता रहेगा, तब तक ये जीव अज्ञानी रहता है। इसी फिर आचार्य अमृतचंद ने टीका भी लिखी थी और टीका में ये आया था कि ये मैं हूं, इस प्रकार की मान्यता का नाम अहम बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, और ये मेरे हैं, इस प्रकार की मान्यता का नाम ममत्व बुद्धि है। तो अहम बुद्धि, ये मैं हूं, ये अहम बुद्धि है। एकत्व बुद्धि, ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, इस प्रकार से तीन बुद्धि बताई थी इसमें। और मैं इनका करता हूं और ये मेरे करता है, इस प्रकार की मान्यता का नाम कर्ता बुद्धि है। मैं इनको भोगता हूं, ये मुझे भोगते हैं, इसका नाम भोक्ता बुद्धि है, जिसे भोक्तृत्व बुद्धि भी कहा जाता है। ये बुद्धियां सामान्यतया सभी जीवों के पाई जाती हैं। इंद्रियों से सुख होता है ना, ये भोक्ता बुद्धि है। मैं पर मेरा या मैं किसी का भला कर सकता हूँ, ये कर्तृत्व बुद्धि है, कर्तापने की बुद्धि। जो जड़ द्रव्य हैं, ये सारे पदार्थ मेरे हैं। मकान, धन, जो भी हमारे आसपास वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये सारी वस्तुएं मेरी हैं। मैं, ये ही मैं हूं, इस प्रकार का नाम अहम बुद्धि है। मैं इनका हूं, ये ममत्व बुद्धि है, स्वामित्व बुद्धि है। ये जितनी बुद्धियों की हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये सारी बुद्धियां जो है ना, अज्ञान की सूचक हैं। कारण क्या है कि इन एक्चुअल वे थिंग्स आर नॉट बिलोंग टू अस, बट ड्यू टू ignorance of self soul, we consider them as ekatva, as a unite with my soul or myself. So Acharya is here saying that unless and until you have this notion to be one with other things like wealth, etc., so till then you will be agyani, or you will not have a real pleasure. तो आपको तब तक सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि आप इनको अपना मानना नहीं छोड़ दें। चूंकि आचार्य कुंदकुंद ने इस 19 गाथा पर ये बात समाप्त नहीं की, उनको ऐसा लगता था कि इट माइट बी दैट listeners or the readers may not understand properly by only this 19 number गाथा, 19 number गाथा. So he extended this matter till 20, 21, 22 and so on. क्वेश्चन हमारे सामने ये कि इसको इसको समझना आवश्यक क्यों है, इसको हमें समझना आवश्यक क्यों है, ये एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, इनको समझना आवश्यक क्यों है? इसलिए समझना आवश्यक है कि संसार में जितने जीव दुखी हैं उन्हें दुख का मूल कारण समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आता ही नहीं है उनको दुख का मूल कारण। वे दुखी हैं, दुख दूर करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो द सोर्स ऑफ मिजरी एंड द मेन रीजन ऑफ ऑल काइंड ऑफ सॉरोज एंड मिजरीज। तो यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि आपका अज्ञान आपके दुख का कारण है। तो वो अज्ञान कैसे पैदा होता है, अज्ञान के क्या सिम्टम है, अज्ञान क्यों रहता है, तो उसके लिए यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि आपको इस प्रकार से पर पदार्थों में जो एकत्वपने की मान्यता है, वो मान्यता ही आपकी दुख देने वाली है और दुख में कारण है।
तो 19 नंबर की गाथा का तो ये प्रकरण था। फिर इसके बाद एक 21 नंबर का कलश यहाँ दिया है, और उस कलश में थोड़ा सा मोटिवेशनल कंटेंट है उसमें। तो वो कलश आचार्य अमृतचंद ने लिखा हुआ है, गाथा से रिलेटेड लिखा हुआ है। और यहाँ इसमें टीका में एक एक उदाहरण लिया है, दर्पण का उदाहरण लिया है इसमें, कि आत्मा का स्वभाव जानना है, आत्मा का स्वभाव कर्तापना नहीं है ना। What we are discussing is very important for us, so I hope all are listening very carefully. हाँ सौरभ जी, Yeah. we are listening again. We are trying to focus completely on this because आपने जो कहा एकत्व मतलब कर्तृत्व भोक्तृत्व, वो हम जब तक नहीं तोड़ेंगे पूरा मिथ्यात्व या ज्ञान, हम अपने आप को ही सही नहीं जानते हैं, और जो सबसे पहला स्टार्ट ही हमारा रॉन्ग होगा। हाँ, रियली हम जब तक इस चीज को, इस व्यवस्था को समझेंगे नहीं ना, तब तक हमें जो चाहिए ना वो मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जीव का स्वभाव तो ज्ञातापना है, कर्तापना नहीं है। ज्ञातापना कैसे है, उदाहरण दिया, और इस उदाहरण को आगे एक्सटेंड भी करेंगे कि जैसे दर्पण है, स्वच्छ दर्पण है, और स्वच्छ दर्पण का स्वभाव जो वस्तु जैसी है ना उसको झलकाना है, जो जैसी दिख। सौरभ जी आप म्यूट हो गए। हेलो, क्या म्यूट हो गया था? सौरभ जी आप म्यूट हो गए। तो यहाँ कह रहे हैं कि दर्पण की बात हमारी चल रही है। तो कह रहे दर्पण जो है, दर्पण की स्वच्छता जो है ना, दर्पण की स्वच्छता उसका स्वभाव है, और दर्पण जो है वस्तुओं को दिखाता है, बनाता नहीं है। कुछ इसी तरह से हमारी आत्मा का स्वभाव जो है ना, वस्तुओं को जानना है, उनको करना नहीं। क्योंकि हम कर तो कुछ नहीं सकते, है ना, हम कुछ नहीं कर सकते, तथापि कर्तापने की जो मान्यता है, वो मान्यता यहाँ कह रहे हैं आचार्य कि वो अज्ञान का सूचक है, एंड दैट इज द मेन सोर्स एंड रीजन ऑफ योर ऑल काइंड ऑफ मिजरीज एंड सॉरोज। फिर यहाँ आगे प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य अमृतचंद। वे कह रहे हैं कि आप जैसे भी हो वैसे आत्मा की अनुभूति तो करो। तो जैसे भी हो वैसे मतलब क्या, कि पहले तो आप जो आपकी कर्तापने की, एकत्वपने की, भोक्तत्वपने की मान्यता है उसको तोड़ो। एंड रिमेंबर, रिमेंबर यहाँ क्या कहा, यू हैव टू ब्रेक मान्यता, नॉट द थिंग्स व्हाट यू आर हैविंग। आपको शरीर के साथ तोड़फोड़ नहीं करना है ना, मकान के साथ भी तोड़फोड़ नहीं करना है। बात हो रही है यहाँ मान्यता की, यहाँ तोड़ना है मान्यता को, क्योंकि दुख का कारण क्या है आप जानते हैं, कभी भी कोई भी वस्तु, even a particle in this world cannot give you sorrow जब तक कि आप उसमें दुख की मान्यता ना रखें। मान्यता दुख की होने के कारण से हमें ऐसा लगता है कि पर पदार्थों से दुख होता है। तो पर पदार्थों से दुख की मान्यता है ना मेरी। जब पर पदार्थों से दुख की मान्यता है तो उस पर पदार्थ में दुख नहीं है, पर पदार्थ में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। पर पदार्थ तो जैसा है वैसा ही है। लेकिन ये क्या मानता है, ये उन पर पदार्थों में अपनापन मानकर ऐसा मानता है कि इस पदार्थ ने मुझे सुखी किया और इस पदार्थ ने मुझे दुखी किया।
अब बोले जब ऐसा होता रहेगा इसके साथ, ये पर पदार्थों में एकत्व मानेगा, कर्तृत्व मानेगा, भोक्तृत्व मानेगा, तो कहते हैं वस्तु व्यवस्था ऐसी तो है नहीं ना। कह रहे जब वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं है और ये उस व्यवस्था को ऐसी मान रहा है, इसी के कारण से इसको जो हो रहा है सारा का सारा दुख जो है, इसको उसी मान्यता के कारण से हो रहा है। और दुख अगर इसको छोड़ना है तो दुख छोड़ने के लिए इसको वैसी मान्यता छोड़नी पड़ेगी। देखिए इस प्रकरण में हम लोग जब सातवां अधिकार पढ़ेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, तब तो आएगा ही आएगा हमारा। लेकिन उसमें सातवें अधिकार में एक स्वरूप आया है सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। आई एम जस्ट गिविंग रेफरेंस ऑफ दैट प्रकरण बिकॉज इट इज रिलेटेड टू करंट मैटर। वहां पंडित जी ये कह रहे हैं, पेज नंबर 238 है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, उस पर व्हाट टोडरमल जी इज सेइंग दैट कि इसकी बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है और परिणाम बिगड़ने सुधरने का इसको विचार नहीं रखता। मतलब ये क्या करता है कि बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि रखता है, परिणामों पर ध्यान नहीं देता। अब यदि उन परिणामों का विचार भी हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने का अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। यहाँ थोड़ी डीप बात कही है पंडित जी ने, मैं उसको थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में इस जीव को ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक उपवास रख लिया ना तो फिर मेरा तो मोक्ष पक्का है। तो कह रहे हैं कि भले ही आपके परिणाम बिगड़ते रहे, है ना, लेकिन आपने अगर एक दिन भूखा रह लिया तो आप अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा मानते हो। तो वो कह रहे हैं कि इससे कोई धर्म होने वाला नहीं। फिर ये कह रहे हैं कि भाई वो परिणामों की परंपरा कहाँ से आई, इसको ही नोटिस करना चाहिए। तो बोले वो परिणामों की परंपरा आई है अभिप्राय से, मतलब मैं उपवास करने का करता हूं, ये परंपरा जो आई है अंदर में मान्यता जो पड़ी है ना कर्तापने की, उससे आई। तो जो फल लगता है वो फल कह रहे हैं, फल तो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। वासना यहाँ कोई सेक्सुअल कंटेंट से नहीं है, यहाँ वासना शब्द का तात्पर्य, यहाँ वासना शब्द का तात्पर्य जो अंतरंग में पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष का भाव पड़ा हुआ है, वो यहाँ वासना का शब्द यहाँ है। तो बोले जो परिणामों की जो परंपरा है ना वो तो इसके अभिप्राय अभिप्राय से है, मान्यता से है। अभिप्राय अर्थात मान्यता से। तो यहां भी यही कह रहे हैं कि इसको पर वस्तुओं को नहीं तोड़ना है। हमें भी कोई पर वस्तुओं को नहीं तोड़ना है। हमें हमें क्या करना है, हमारे अंतरंग में हमने जो पर पदार्थों को अपना मानने की मान्यता बना रखी है ना, दैट वी हैव टू ब्रेक। देखिए मोक्ष मार्ग जो है ना बड़ा सीधा है, कठिन भी है लेकिन सीधा है। कठिन इसलिए है क्योंकि कंटेंट ऑफ मोक्ष मार्ग इज वेरी अनफैमिलियर विथ अस। क्योंकि हम लौकिक में देखते हैं तो समय सार जी में हमने गाथा पढ़ी है कि सुध परिचिदानुभूता सब्बस्व भी काम भोग बंध कथा। हमने काम भोग बंध की कथा तो बहुत सुनी है और उनका परिचय बहुत प्राप्त किया है, इसलिए वो सहज है, सुलभ है। लेकिन हमने हमने कभी आत्म कल्याण की कथा नहीं सुनी है, इसलिए वो कठिन है। और मैं आज आपको वही सुनाने जा रहा हूँ। ऐसा आचार्य कुंद कुंद ने 6 नंबर की गाथा में कहा था। तो यहां भी क्या करें कि इस बात को समझना सरल भी है कठिन भी है। सरल इसलिए है क्योंकि कर्तापने की मान्यता को तोड़ना, भोक्तापने की मान्यता को तोड़ना, ये तो वस्तु का स्वभाव समझ में आए तो मान्यता टूट जाए। और कठिन इसलिए है क्योंकि हम संसार में जिसके पास भी जाते हैं सारे व्यक्ति कर्तापने का अहंकार लेकर घूमते हैं और सहज व्यवस्था जो बनी हुई है उस पर कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन सब लोग बोलते हैं जैसे कि हमारा मरण होना तो हमें 10 लोग सुनाने वाले होना चाहिए, हमारा मरण हो समाधि पूर्वक हो। तो अभी देखिए पिछले संडे हमारी बात हुई थी, तो पिछले संडे से इस संडे बहुत कुछ बदल गया। मतलब मेरे जीवन में तो ऑफ कोर्स एक बदला है, लेकिन
पूरे समाज को ही एक तरह से एक बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला कि एक पुराने जमाने के एक जो विद्वान थे, जिनने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, जिनवाणी पढ़ने पढ़ाने का बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, और वो नहीं है बीच में। खेद भी बहुत हुआ, मैं वहीं था तो 2 दिन वहीं था, फिर आया वहां से लौट के, तो खेद भी बहुत हुआ। लेकिन एक थोड़ी सी एक प्रसन्नता की बात भी ये रही कि जब हमने उनके मरण के पूरा प्रकरण हमने सुना उनकी फैमिली से, तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसी भावना भाई कि ऐसा हमारा मरण भी होना चाहिए। वो 25 एक दिन पहले हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे, और उसके बाद उन्होंने बोल दिया था कि अब मैं बीमार हूं, तो आप लोग मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं करना, मुझे अब नहीं है मन अस्पताल जाने का। फिर उन्होंने 2 दिन पहले से सारी चीजें बंद कर दी थी, उनकी कुछ हार्ट की दवाई चलती थी, तो उन्होंने बंद कर दी थी और बोल दिया था उन्होंने ये नहीं खाना है। तो सब लोग बोल रहे थे ले लो, आप ले लो, सही हो जाओगे, ये तो आपको लेना जरूरी है। तो उनने कह दिया नहीं, कोई कोई मुझे नहीं बोले, मतलब रिश्तों की दुहाई दी गई, तो उन्होंने ये बोला कि मेरा किसी से अब कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप लोग मुझे मत बोलो कि इस रिश्ते के कारण से मैं आपका कहना मान जाऊंगा। और उनका जो देह विलय हुआ ना, वो आंख खुले में हुआ, रात को 3:30-4 बजे हुआ। तो आंख खुले का मतलब ये है कि जैसे अपन हमारी नींद खुल जाती है ना, तो उनकी नींद खुली थी 3 बजे, वो वॉशरूम करने गए थे। उसके बाद फिर उनके कपड़े वपड़े उनने बदले और लेट गए। तो जनरली क्या होता है, जैसे कि हमें नींद नहीं आती ना, तो नींद आए तो आंख बंद करते हैं, नहीं आए तो आंख खोल के चिंतन करते रहते हैं। जनरली मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी होता हो। तो जो देखा गया है, ही वॉज थिंकिंग समथिंग। तो थिंकिंग समथिंग में तो क्या विचार करेंगे, तत्व के विचार करेंगे। और उसी समय उनके देह परिवर्तन उनका हो गया उसी समय। तो और वो तो बोलते थे हमेशा से बोलते थे कि समाधिमय जीवन रहेगा तो मरण भी समाधिमय होगा। व्हाट डज इट मीन, समाधिमय जीवन होगा तो समाधिमय मरण भी समाधिमय होगा। इसका मतलब ये है कि समाधि कोई जीवन के आखिरी की स्टेज नहीं है, हमारा तो सारा जीवन ही समाधिमय है। हमारी अगर कर्तापनी की मान्यता अभी पड़ी हुई है और वो मान्यता हम तोड़ रहे हैं, इट मीन्स वी आर गोइंग इनटू समाधि। हम अभी समाधि में, वो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये समाधि तो है ही, समाधि की तैयारी है ही। समाधि मतलब क्या होता है, तत्व का विचार करना समाधि कहलाता है। समाधि डजंट मीन दैट यू मस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक नथिंग, इट इज नॉट समाधि। समाधि का मतलब तत्व का विचार चले, जो तत्व का पढ़ना विचार चले, वो समाधि। तो आप लोग उनके अक्सर प्रवचनों में सुनेंगे कि वो इस बात को बोल रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कि समाधिमय जीवन होना चाहिए तो समाधिमय मरण होगा। तो ऐसे हमारे कई और विद्वान भी हुए हैं, जैसे हमारे गोपाल दास जी बरैया हुए हैं, गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए हैं, सहजानंद जी वर्णी हुए हैं, जैनंद वर्णी हुए हैं, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांताचार्य हुए हैं। ऐसे 25 विद्वानों की लिस्ट है जिनने हमें बहुत कुछ हमें दे गए। और इन सबका जीवन जब आप स्टडी करेंगे तो यू विल फाइंड इन सबका जीवन समाधिमय था। और समाधिमय था मतलब वो लोग लगातार तत्व का चिंतन करते रहते थे। और इसीलिए सौरभ फिर जी, यहाँ आखिरी पे एक आखिरी में। सवाल था। हाँ, हाँ बोलिए। जी, आपने कहा कि समाधि मतलब तत्वों का विचार चलता रहे। विचार करना और अनुभव करना दो अलग चीजें हैं, करेक्ट? बराबर, विचार करना शुभ भाव का परिणमन है और अनुभव करना शुद्ध भाव का। सो समाधि अनुभव करना होगा ना, विचार करना नहीं होगा ना? देखिए, अनुभव चूंकि हमारे ज्ञान का विषय नहीं है ना, तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे या जो ग्रंथों में डिस्कस आया ना, वो आया कि भाई विचारधारा पे आया, शुभ भावों पे आया। वो अनुभव तो वो हो सकता है ना, वो शुभ भाव कोई भी शुभ विचार करते करते थोड़े समय के लिए आत्मा में चला गया फिर बाहर आ गया, तो मतलब वो। मेरा इस तरह से क्या कहना था सौरभ जी, कि अगर मैं मेडिकल टर्म्स में बोलूं, जब आप विचार करते हो ना, तो आप ब्रेन का अलग भाग इस्तेमाल करते हो, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग इस्तेमाल करते हो। जब अनुभव करते हो तब आप विचार छोड़ देते हो और समर्पण भाव में चले जाते हो और सिर्फ अनुभव करते हो, मीन एक्सपीरियंसिंग। इसमें एक्टिव विचार करने की नहीं, वो अंतर ही अंतर जो चलता है वो चल रहा है, उसमें आपने एक्टिव सोचना नहीं है कुछ।
हाँ बराबर है। देखिए अगर आत्मा का अनुभव हो रहा है उनको, तो वो तो सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है। लेकिन अगर हम चर्चा करेंगे कि हमारा जीवन कैसे समाधिमय हो, तो समाधिमय का ये आप अपन यूं समझ सकते हैं कि जब हमारे परिणाम निर्मल रहेंगे, तो उन निर्मल परिणामों पूर्वक तो आत्मा की अनुभूति होगी। तो दो तरह से समाधि बोल सकते हैं कि भाई आत्मा में रमण करना भी समाधि है, और उस आत्मा में रमण करने का विचार जिसे विकल्प हम बोलते हैं वो भी समाधि की कैटेगरी में आएगा। पर के विकल्प, पर के विचार, वो सारे के सारे उससे विपरीत कहलाएंगे। क्लियर प्रतीश जी? इसमें वो जो विचार करने वाली समाधि ना सौरभ जी, मैं काफी समय से इस पे सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक्टिवली सोचना चाहते हो कुछ, आपने पहले स्वाध्याय करके अंतर के विचार चेंज कर लिए, अब आपको एक्टिवली कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो अंतर ही अंतर जब चलता रहता है। क्योंकि अगर आप एक्टिव सोचते हो तो आपका अनुभव करने वाला पार्ट, क्योंकि एक समय पे हमारा जो छद्मस्त जीवों का, एक समय पे हम एक ही चीज कर सकते हैं ना। हेलो। हाँ आवाज नहीं आई थी आपकी भी। ओह सॉरी, मैंने कहा पता नहीं कितना सुना आपने, तो मुझे लगा कि हम छद्मस्त जीव तो एक समय पे एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं ना। कि हाँ बराबर है। जैसे केवली है, हर पर्याय पे फोकस कर सकते हैं, हम एक ही पर्याय पे फोकस कर सकते हैं। हाँ अनुभव का तो देखिए अनुभव का तो ऐसा है कि अनुभव बुद्धिपूर्वक तो होता नहीं है। जब ये तत्व चिंतन करते 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 उसकी पराकाष्ठा हो जाती है, तो सहज में अनुभव हो जाना, मतलब अनुभव का ऐसा जी। कोई टाइम कोई सेट नहीं कर सकता कि नाउ आई एम गोइंग टू रियलाइज माई सोल, डोंट डिस्टर्ब मी एंड आई विल नॉट थिंक नो अबाउट एग्री, एनीथिंग। एग्री। नहीं नहीं, द अदर वे अराउंड, कि मैं बुद्धि का उपयोग कर रहा हूँ तो अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि नहीं एक नहीं, समय पे वो दोनों देखिए चीजें। विकल्प क्या होता है, दो चीजें नहीं हो रही हैं, होगी तो एक ही चीज। क्या है कि अनुभव का एक वे है, अनुभव का वे होके जाता है शुभ भावों से या विकल्पों से। मतलब निर्विकल्प भी कभी होगा ना कोई, तो हम्म। विकल्पों पूर्वक ही निर्विकल्प होगा। तो विकल्प कौन से होंगे, इट इज द क्वेश्चन। कौन से विकल्प होंगे, तो विकल्प होंगे तत्व विचार के, है ना। तो तत्व विचार के विकल्प होंगे तो उन विकल्पों पूर्वक वो निर्विकल्प हो पाएगा। जी। तो अग्री। समाधि में इंपॉर्टेंट ये है कि उसे दुकान की चिंता तो नहीं है, उसे उसे घर की चिंता तो नहीं है, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, वो चिंता तो उसे नहीं है। अगर तो अगर वो चिंता है तो फिर आप व्यवहार समाधि में भी नहीं। निश्चय समाधि तो यही है कि वो जीव अपनी आत्मा में चला जाए, वो ही समाधि में चला जाए। लेकिन वो तो 48 मिनट तो मुनिराज रहते हैं और उनको मोक्ष हो जाता है, उसमें तो बहुत काल तक रहना होता नहीं है। तो फिर जो शुभ भावों की उत्कृष्टता है, जो हमारी तत्व ज्ञान की विचारधारा है, उसको भी समाधि के लिए हम उसको भी हम समाधि ही बोलते ओके। सौरभ जी, समाधि मरण के लिए तो वो जो रत्नाकरण सावकाचार्य जी में बोला है ना, यम और नियम संलेखना, वो उसको बोलेंगे ना जो मुनिराज करते हैं, जैसे वो सब हैं। हाँ त्याग वो कर एक देते हैं फिर। शब्दात्मक है, वो एक शब्दात्मक समाधि है। अगर जैसे हमारा समय सार जो है ना, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, तो आध्यात्मिक ग्रंथ क्या बोलता है, आध्यात्मिक ग्रंथ कोई नियम नहीं बताता है। आध्यात्मिक ग्रंथ को आप तो आपकी मान्यता को पकड़कर उसका भावात्मक पहलू बताता है। तो भावात्मक पहलू ये है कि आप जब तत्व विचार की गहरी धारा में उतर गए, आपने जब तत्व विचार करना चालू किया, तो ऑटोमेटिक जो चीजें हो जाती हैं। तो रत्नकरण श्रावकाचार्य में उसको कहा यम समाधि, नियम समाधि, कि भाई ये नियम ले लिया अब आपने, तो नियम ले लिए, इट मीन्स कि वो ऑटोमेटिक इतनी उत्कृष्टता उसको हो गई कि वैसा हो गया। तो फिर उसको थोड़ा सा व्यवहारिक भाषा में उसको लिपिबद्ध कर दिया कि those a person who are not familiar with this samadhi, तो how they will know about this। तो फिर श्रावकाचार्य जी में चरणानी योग के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां एक प्रोसीजर बता दी। और आखिरी के 4-5 जो पेजेस हैं श्रावकाचार्य जी में, वो काफी अच्छा लिखा है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। और कभी मुझे मौका लगा तो उसका मैं एक प्रॉपर डिजिटल हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग भी कर दूंगा मैं। वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं यूजुअली उसको पढ़ता हूँ मैं। हे जीव तेरा पर से कोई संबंध नहीं है,
अनादिकाल से तू अकेला ही है। तूने आज तक पर को अपना मानकर दुख को भोगा है। अब तो जीव सब लोगों से राग को छोड़, द्वेष को छोड़। ऐसा करके उसमें 4-5 पेज दिए हैं, वो बहुत बढ़िया है। तो समय सार की अगर हम भाषा में बात करें बिजल जी, तो वहां तो आध्यात्मिक पहलू ये बोलता है कि जब इस जीव को अंदर में ये श्रद्धान हो गया कि पर पदार्थ मेरा नहीं है, तो फिर पर पदार्थों से उसका ममत्व छूटता हुआ दिखाई देने लगता है। और शावकाचार्य जी ये बोल रहे हैं कि जब वो रिएक्शन आता है उसको हम शब्दों में कैसे हम बनाएं, तो वो शावकाचार्य जी वैसा का बोथ आर राइट्स। हाँ ठीक है बिजली जी सौरभ जी। तो हमारी समाधि की बात यहाँ से आई कि ये जो यहाँ कह रहे हैं ना कि मान्यता तोड़ो, तो मान्यता तोड़ने का काम, इट इज नॉट पॉसिबल दैट एट द एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ एनीवन्स लाइफ, ही कैन ब्रेक दिस मान्यता एकत्व ममत्व भुक्त। ये मान्यताएं हमारी गहराई में ऐसी बसी हुई है ना कि इनको अभी भी हम पढ़ लेते हैं। वी आर स्टडिंग डीपली, वी आर स्टडिंग एंड डिस्कसिंग अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस स्टफ हम अपनी मान्यता नहीं तोड़ पाते। और मैं मानता हूं टूटेगी, डेफिनेटली टूटेगी, लेकिन ये एक लगातार प्रयास रिक्वायर्ड रहेगा, एक लगातार प्रयास लगेगा इसमें। तो वही बात यहाँ हो रही है। और 21 नंबर के कलश में आचार्य हमें प्रेरणा भी कुछ वैसी देने वाले। जैसे अपन कहते हैं ना कि कब काम करें, कब पढ़ाई करें, तो कहते हैं जब मन हो ना तब पढ़ाई करो। कैसे पढ़ाई करें? जैसे हो वैसे पढ़ाई करो। तो इसमें ये बताने वाले हैं, मूल यहाँ जो विषय वस्तु है वो यही है कि इसकी अंतरंग में जो मान्यता है ना, वो अंतरंग की मान्यता का पूरा काम है। और वो मान्यता सही नहीं होना ज्ञान का सूचक है, और उस मान्यता का सही हो जाना ज्ञान का सूचक है। अज्ञान दुख का जनक है, ज्ञान सुख का जनक है। तो वो तत्व जो ये जो बता रहे हैं ना, इसको तत्व विचार बोलते हैं। एकत्व की मान्यता को तोड़ने का विचार, ममत्व की मान्यता को तोड़ने का विचार, इसको बोलते हैं तत्व। और इसका जब हम विचार करते हैं तो उसको बोलते हैं तत्व विचार। और पंडित जी ने तो कहा है 7वें अधिकार में, ये बड़ा फेमस सेंटेंस है उनका, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपस्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी। मतलब बोल रहे हैं कि आप केवल क्रियाओं को करते जाओ, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप जैसे एकत्व ममत्व कर्तृत्व की जो मान्यता है, विचार करो और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करो, तत्व विचार है, तो बोले वो सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। इसलिए मैंने कहा कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, not only to understand this subject matter, but also in future, if we are willing to have samyak darshan, or if we are willing to have real pleasure in our life, तो इसलिए हमें ये समझना बहुत आवश्यक है। 21 नंबर का कलश मैं यहाँ से बताता हूँ, को पढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर के कलश में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है उन्होंने, आचार्य अमृतचंद ने क्या कह रहे हैं वो, कि कथमपि ही लभन्ते भेद विज्ञान मूला, मचलित मनभूतिम ये स्वतो वान्यतो वा, प्रतिफलन निमग्नानंत भाव स्वभावैर मुकुर वद विकारः संततम स्युत स्युत्स्यत एव। अब वो ये कह रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो, गेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी अरे निरंतर दर्पण बत रहते अविकारी। अब दर्पण का यहाँ उदाहरण आया है। And you know, this example of mirror is very famous in whole Jinvani, because it exactly, we can just relate exactly with the nature of our soul और सर्वज्ञता। ये दर्पण का उदाहरण जो है
बहुत फेमस है और आप लोग इसको समझ भी सकते हैं, समझ भी लीजिए आप लोग। तो कह रहे कथमपि ही लभन्ते भेद विज्ञान मूला मचलित मनुभूतिम ये स्वांतो स्वातो वान्यतो वा। कथमपि कैसे भी हो, कथमपि का मतलब कैसे भी हो, जैसे भी हो, कैसे भी हो, जैसे भी हो, स्वतः अन्य के उपदेशों से। आप पढ़ना चाहें आप पढ़ें, दूसरे के प्रवचन सुनना चाहें प्रवचन सुने, दूसरे की क्लास सुनना चाहें क्लास सुने, जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। आपको क्या करना है, आपको जिसको आत्मा की अनुभूति करनी है। यहां हम लोग दो तरीके से इस कलश को ले सकते हैं। एक तो आचार्य अमृतचंद ही जस्ट इंस्ट्रक्टिंग टू अस दैट इफ यू आर विलिंग टू हैव self realization, then he is showing the path or way to us कि जैसे भी हो, anyhow you will have to realize your soul, whether by self inspiration or by listening others, but the target, you must have target to realize yourself. एक मीनिंग तो ये हुआ। दूसरा वो ये बोल रहे हैं कि जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से आप अपनी आत्मा की जो अनुभूति प्राप्त करते हैं, दूसरे जीव है ना, जो जीव करते हैं, वे कैसे रहते हैं। जिन जीवों ने आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर ली है, वे कैसे रहते हैं। वे दर्पण की भांति अपने स्वभाव में मग्न रहकर निरंतर विकार से रहित होते हैं और उनके ज्ञान में जो गेय दिखाई देते हैं, उन गेयों से वे रागादि को प्राप्त नहीं होते। I think some will feel difficulty in words what I'm using here, but these are not my words. Geya, Gyayak, Pratibimb. I know these are some hard words. मैं इनको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, है ना। गे मतलब जो, मतलब जो जाने उसको गायक बोलते हैं। प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन, जो दिखाई देता है ना। एक शब्द और है यहाँ, टीका का शब्द है, चूंकि ये टीका में लिखा हुआ है। प्रतिभास होते हैं मतलब दिखाई देते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, दो में तो ऊपर का ये कहा कथमपि ही लभन्ते भेद विज्ञान मूल, कैसे ही हो आपको आत्मा की अनुभूति प्राप्त करनी है। पंडित जी बताओ जरा आप, में हम आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए कमाई छोड़ दें, घर छोड़ दें, क्या बोल। तो यहाँ आचार्य कंफर्टेबल, आपको जैसे आपको लगे सबको छोड़ने जाएगी तो करो आप। बोले तो फिर मैं तो काम हो जाएगा मेरा। तो कह रहे हाँ सुनो आप, बट रिमेंबर यू मस्ट फिक्स, must have fixed your rights. आप अगर आगे अपनी फिक्स नहीं रहेंगे तो बोले कि आप सुनो, लेकिन उद्देश्य क्लियर जाने से होगा मेरा, तो मेरा हो जाएगा। वैसा कर लो तो जैसे करना हो आपको आत्मा। एक दूसरा इसका मतलब एक और है कि जिन जिन जीवों ने आत्मा की अनुभूति प्राप्त की है, उनने ऐसे ही की है, या तो वो सेल्फ मोटिवेटेड थे या फिर उनने दूसरों के उपदेशों को सुना, परंतु अंततः उसका ये परिणाम हुआ कि उनको आत्मा की अनुभूति हो गई, उनको आत्मा की अनुभूति हो गई, ये उसका परिणाम हुआ। ये अब रहते कैसे हैं ज्ञानी, वो ज्ञानी कैसे रहते, कि अनुरूपी दर्पण में अच्छे बुरे
महंगा दिखने लगे, होता है कभी कभी कि वो पीछे के उसका कोटिंग जाए तो वो हमारा चेहरा हम को बदल बहुत कट रही है। हम प्रतिदिन करते हैं। तो मुझे प्रतेश जी लगा कि आचार्य ने दर्पण का उदाहरण क्यों लिया। तत्काल खुद से उत्तर मिला कि दर्पण का उदाहरण जो है ना बहुत फैमिलियर है, आज से नहीं, हम अनादिकाल से मान सकते हैं कि भाई ये तो दर्पण तो सब हमेशा प्रयोग होते ही है ना। दर्पण एग्जैक्टली नॉट कोई ग्लास की चीज, भाई नदी भी दर्पण कहलाती है। जब पानी ठहरा हुआ हो तो आप उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, तो वो भी इट्स अ काइंड ऑफ दर्पण है वो। और दर्पण का प्रयोग तो हम प्रतिदिन करते ही करते हैं। तो सब लोग दर्पण से फैमिलियर हैं और उसी दर्पण का यहाँ उदाहरण दिया गया कि साहब जिस प्रकार से दर्पण में हम अपना चेहरा दर्पण को दिखाते हैं। क्यों कभी ऐसा हुआ किसी के साथ कि हमने बिना नहाए दर्पण को अपना चेहरा दिखाया हो, दर्पण ने बोला हो कि आज मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि तुम अच्छे नहीं लग रहे, और दर्पण दुखी हो गया हो। फिर जब हम नहा के एकदम तैयार होके पहुंचे तो दर्पण सुखी हो गया हो, अरे वाह आज तो तुम बढ़िया तैयार होके आ गए, अब देखो मैं तुम्हारी जो फेस है, शक्ल है, कितनी अच्छे से दिखाऊंगा। अगर ऐसा हो जाए ना तो हम दर्पण से डर के भाग जाएं, वो दर्पण हम घर से बाहर फेंक दें। हम सबको दर्पण का एक स्वभाव मालूम है, सबको पूरी दुनिया को एक स्वभाव मालूम है दर्पण का, कि आप इसके सामने कैसे भी चले जाओ लेकिन ये दर्पण कभी भी विकार को प्राप्त नहीं होगा। कैसे भी चले जाओ आप इसके सामने स्वर्ण के आभूषण पहनकर जाएं या कीचड़ से सने हुए जाएं, क्रोध में जाएं चाहे शांत भाव से जाएं, परंतु दर्पण कभी भी प्रभावित नहीं होगा। दर्पण कभी प्रभावित नहीं होगा। और ये पूरी दुनिया को दर्पण की क्वालिटी मालूम है। आपको भी मेरे ख्याल से ज्ञात है दर्पण की, सब लोगों को मालूम है ना दर्पण की क्वालिटी। ये चीज कि मैं ध्यान दिला रहा हूं तो ही ध्यान आ रही है आप लोगों को। इस तरह से हमने कभी सोचा नहीं सौरभ जी, ये क्वालिटी सबको पता है, बट आपने जिस तरह से समझाया कि आप जिस तरह से कभी ऐसा दर्पण कहता नहीं है कि आज बहुत सुंदर दिखते हो, आज नहीं दिखा, आज मैं नहीं दिखाऊंगा वगैरह वगैरह। इस तरह से सोचने का कभी, इस तरह से हमने कभी सोचा नहीं। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। हाँ, तो ये अगर ऐसा बोलने लगे वो तो हम दर्पण घर से बाहर फेंक दे। हम बोले सौरभ जी ये तो कोई कोई जादुई दर्पण है, हमें जादुई दर्पण नहीं चाहिए, हमें तो जो अपनी शोभा को प्राप्त हो वैसे दर्पण चाहिए। तो साहब अपने स्वभाव को क्या प्राप्त होता है, शोभा को क्या प्राप्त होता है कि वो दर्पण अविचलित रहकर हमारे चेहरे को प्रतिदिन झलकाए। भले ही हम उसमें काले दिख रहे हो, गोरे दिख रहे हो, नहाए हुए दिख रहे हो या बिना नहाए हुए दिख रहे हैं, हम जैसे दिख रहे हैं निर्विकार रूप से दर्पण अगर वैसा दिखाता है तो हम उसे दर्पण मानेंगे, नहीं तो हम वो घर से बाहर फेंक देंगे। कुछ इसी तरह से ये बोल रहे हैं कि साहब जो ज्ञानी हो गया ना, जिसने आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर ली है, जिसने वो कर्तापने की मान्यता तोड़ दी है, भोक्तापने की मान्यता तोड़ दी है, पता है वो कैसा हो गया है? दर्पणवत रहते अविकारी। अब उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति दर्पण के समान अविकारी हो गई है। कैसे अविकारी हो गई है? जिस तरह से दर्पण के सामने अच्छे बुरे पदार्थ झलकते तो हैं, परंतु दर्पण उनमें कभी इन्वॉल्व नहीं होता है। इसी तरह से ज्ञानी के गेय में अच्छे बुरे सारे पदार्थ आते हैं। ज्ञानी के जानने में, गे इट मीन्स जानने में, he knows good and bad thing both, but he सौरभ जी, is unaffected। हाँ बोलिए। हाँ नहीं, आपके एग्जाम्पल से ये भी थोड़ा ज्यादा ध्यान में आता है कि हम जब मिरर में देखते हैं तब हम नॉर्मली ऐसा लगता है कि हम अपनी बॉडी को देख रहे हैं, फेस को देख रहे हैं, हमारे जो भी
सोल को नहीं देख रहे, राइट? जो तो जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं उससे ऐसे याद आता है कि फाइनली हमारा सोल ही है जो डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि मेरे तो कुछ नहीं बोल रहा है कि आप अच्छे दिख रहे हो बुरे दिख रहे हो, यानी आपका सोल ही अपने आप से बात कर रहा है कि भाई अच्छे दिख रहे हैं या बुरे दिख रहे हैं। तो वो भी एक डिस्टिंक्शन भी एकदम रियलाइज होता है कि बॉडी का कुछ वैल्यू नहीं है, जो हम सोच रहे हैं वैसा हम फील करेंगे। हाँ, वेरी गुड। अमी जी ने एकदम डीपली बात पकड़ी और उन्होंने यहाँ बताई भी आप सब लोगों को कि हम एक्चुअल में मिरर के सामने जो देख रहे हैं ना, तो देख रहे हैं तो हमारा शरीर नहीं देख रहा है, वो देखने का काम भी हमारा आत्मा ही कर रहा है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ बुरा लग रहा हूँ, ये देखने का काम हमारा आत्मा कर रहा है। अब इससे देखिए, इसमें हम और डिटेल कैसे कर सकते हैं कि मूलतः हमें सुधार शरीर में करने की आवश्यकता नहीं है, सुधार हमें आत्मा में करने की आवश्यकता है, उसकी मान्यता में, आत्मा में भी नहीं करना है। हमारी जो विपरीत मान्यता है ना, उसको तोड़ना है। इफ यू समवन थिंक्स दैट मैं अच्छा नहीं दिखता यार, इसलिए मैं आईने में देखूंगा ही नहीं, मैं तो ऐसा दिखता हूं तो मैं क्यों देखूं अपने आप को आईने में, तो कह रहे हैं भैया ये जानने वाला आत्मा है, आप शरीर में बदलाव मत करो। अगर आप ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं कि पहले मैं अपनी फेस की सर्जरी कराऊं, उसको बढ़िया बनाऊं, फिर मैं आईने में देखूंगा, तो कह रहे हैं वैसे भी ये शरीर तो देख ही नहीं रहा है, देखने का काम आत्मा कर रहा है। तो आपको अमेंडमेंट कहाँ करना है, सुधार कहाँ करना है, मॉडिफिकेशन कहाँ करना है, आपकी मान्यता में। तो एकदम बढ़िया, ये दर्पण का उदाहरण तो बहुत डिस्कस होता है जिनवाणी में, और सारे विद्वान इसको डिस्कस करते हैं, आचार्यों ने किया है, उनकी परंपरा को लेकर विद्वानों ने किया है। तो ये तो बहुत फेमस और मुझे बहुत प्रिय एग्जाम्पल है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में भी यही दर्पण का उदाहरण आता है, और ये जो आत्मानुभूति के द्वारा एक जीव जो पर पदार्थों से राग द्वेष नहीं कर रहा है, उसमें भी दर्पण का एग्जाम्पल ही आया है। तो वो दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारा आत्मा ही तो जानता है कि यो माय बॉडी इज लुकिंग गुड और बैड, लेकिन दर्पण अविकारी है, उसे कोई मतलब नहीं। इसी तरह से ज्ञानी हो गया है, पता है, ज्ञानी इट मीन्स अ पर्सन हु हैज रियलाइज्ड हिज सोल आफ्टर लॉन्ग एफर्ट। कैसा हो गया वो कि ठीक है, धन आ गया बढ़िया है, चला गया बढ़िया है। बढ़िया मतलब it's okay. If money has come, it's okay. If money has gone, it's okay. If someone has come in my life, it is good. And if someone has gone from my life, it is also good. गुड तो कहने में आ रहा है, मतलब वो जैसे दर्पण है ना, ठीक है आप आ जाओ चले जाओ दिख जाओ नहीं दिखो, मुझे क्या फर्क पड़ता, मेरा काम तो झलकाना है। इसी तरह से ज्ञानी के ज्ञान में आते हुए पदार्थ और जाते हुए पदार्थ दिखाई देते हैं। देखो, मैं अभी जैसे दादा का प्रकरण चल रहा था, तो जो हुकुमचंद जी थे, तो जब 20-25 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि हमारे एक सीनियर की और सडन हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, शास्त्री थे एंड ही वाज प्रिंसिपल इन अ गुरुकुल। तो उस दिन उनको, हुकुमचंद जी को, दादा को नहीं बताया था उनको कि ये चले गए, बिकॉज ही वाज इन हॉस्पिटल एंड आफ्टर वन डे ही केम फ्रॉम हॉस्पिटल टू हिज होम। तो लोगों ने बड़े डरते हुए ये बताया कि वो जो थे ना, वो आपके जो प्रमुख शिष्य थे, विद्यार्थी थे, and he was very active and to whom day before yesterday you met, now he is no more। तो हमने बताया आपको अभी तक 2 दिन से 3 दिन से इसलिए नहीं था ताकि आप बीमार थे और आपको शौक ना लगे। तो उनको क्या बोला कि भाई क्या तुम लोग मुझे इतना कमजोर समझते हो क्या? तो इसका मतलब क्या कि भाई मुझे ख्याल है इस चीज का कि पर्याय तो आएंगी और जाएंगी, है ना। टोडोमिल जी थे हमारे, मोक्षमा प्रकाशक लिखा, उनने अपने जीवन को भी देखा गेय रूप में, और टोडोमिल जी ने अपने मरण को भी इसी गेय रूप में देखा। राजा ने मारने का आदेश दिया, ठीक है, गेय रूप में देख रहे हैं कि भाई आयु कर्म पूरे होने का समय आ गया है, अब कौन बचा सकता है बताओ मुझे। तो वो यहाँ यही कह रहे हैं कि वो दर्पणवत उससे अलग रहते हैं,
दर्पण कभी इन्वॉल्व नहीं होता, दर्पण का काम केवल झलकाना। इसी तरह से ये ज्ञानी भी, जिसने आत्मा की अनुभूति कर ली है, वो पर पदार्थ में रमते जमते नहीं। दूसरी बात, केवल जानने मात्र से कोई बिगाड़ सुधार नहीं होता। मैं जैसे वो सूरदास जी का उदाहरण देता हूँ, आप लोगों को दिया मैंने पहले, सूरदास जी का उदाहरण दिया क्या मैंने पहले आप लोगों को? पहले तो बताइए, सूरदास जी का नाम सुना है कि नहीं आपने? सर जी सुना है। सुना है। रितेश जी आपने सुना है? आप हो सकता है साइंस के स्टूडेंट थे, नहीं सुना हो। हम साहित्य के विद्यार्थियों को पता है उनका नाम, सूरदास। जी याद नहीं सौरभ जी। हाँ, छोटे में मतलब आप लोगों ने 6-7 छठी-7वीं क्लास में हम लोग थे तब था, और फिर मैंने तो फर्दर भी उनको पढ़ा। सूरदास जी इज अ वेरी फेमस पोइट ऑफ दैट टाइम। तो वो तुलसीदास और सूरदास ऐसे 2 पोइट जो हैं वो काफी फेमस हैं। तो मैं थोड़ा सूरदास का प्रकरण क्यों लिया, मैं आपको एक भूमिका बताता हूँ। सूरदास जी जो थे, उन्होंने कहा साहब मैंने तो अपने आप को ना भगवान को समर्पित कर दिया है, एंड मैं पूरे लाइफ टाइम इसी मार्ग पर चलूंगा और मैं शादी नहीं करूंगा। तो आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे तो एक मूवी भी है सूरदास जी पर ऐसी, या एक कोई एपिसोड है ऐसा कुछ है, आधे 1 घंटे का, एंड मैंने उसको देखा हुआ है। तो सूरदास जी एक बार नदी किनारे या बावड़ी के वहां बैठे हुए थे, और उसी समय कोई स्त्री पानी भरने आई। ठीक है, तो वो स्त्री का पल्लू थोड़ा गिर गया, तो सूरदास जी को उसको देखकर मन में विकार पैदा हो। सहज है भाई, एक अपोजिट सेक्स को देखकर, स्त्री को देखकर पुरुष को, पुरुष को देखकर स्त्री को हो ही जाता है। उनको विकार पैदा हो गया। अब सूरदास जी को इतना अपने आप से पछतावा हुआ, मुझे उस स्त्री को देखकर विकार क्यों पैदा हुआ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया, आगे भविष्य में ना हो इसके लिए क्या तैयारी करूं मैं। तो उन्होंने क्या किया कि जहां विकार पैदा हुआ था उस पर तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कहाँ विकार पैदा हुआ था भाई? आत्मा में विकार पैदा हुआ था, कोई आंखों में तो हुआ नहीं था। लेकिन सूरदास जी ने क्या माना, इन आंखों के कारण विकार पैदा हुआ है, ना रहेंगी आंखें और ना मैं किसी स्त्री को देखूंगा, ना मुझे विकार पैदा होगा। और उनने अपनी आंखें फोड़ ली। तो सूरदास का मतलब यही होता है कि जिसकी आंखें नहीं। आज भी कहावत है, क्यों भाई सूरदास क्यों बने हुए हो, तो उनने आंखें फोड़ ली। तो मतलब मैं सब लोगों को इसमें यही एनालिसिस बताता हूँ कि भाई आंखों को फोड़ने की क्या आवश्यकता थी? विकार आंखों में नहीं, विकार तो आपकी आत्मा में पैदा हुआ था। तो आपको मिटाना तो आत्मा से राग द्वेष था, लेकिन आपने क्या सोचा कि साहब आंखों से राग द्वेष है, मैं देखूंगा नहीं तो फिर मैं विकार ही पैदा नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं है। अब सूरदास जी के मन में आता रहा हो, वो उनने जो विकार का दृश्य आता रहा हो और मन में विकार पैदा होता रहा हो, तो क्या करते सूरदास जी कि फिर आत्महत्या कर लेते। हो सकता है उनको बाद में गलती समझ में आई होगी, भाई विकार तो आंखों में नहीं था, विकार तो मेरे मन में था, तो मुझे अपने मन को सुधार करना चाहिए। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं, विकार अच्छा बुरापन पदार्थों में नहीं है, एक्चुअली में हमारे अंतरंग की मान्यता में है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ब्रेक दैट मान्यता। और वो ज्ञानी उस मान्यता को तोड़ देता है, जिसे यहाँ कहा कि वो ज्ञानी दर्पण के वत निर्विकारी रहता है। वो प्रकरण देखिए बहुत अच्छा है और एकदम अपीलिंग प्रकरण है ये। दूसरा हमारे जीवन में अभी शिक्षा लेने लायक है। हम लोगों ने वो पढ़ा था ना कुंजन जी, क्या नाम से, छह ढाला पढ़ी थी हमने, तो उसमें मुनिराज का स्वरूप पढ़ा था हमने। तो उसमें आया था कि हरि मित्र महल मसान कंसन कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घाव तारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। तो हमारे जो मुनिराज होते ना, कैसे होते हैं हमारे मुनिराज? वो सारी चीजों से अप्रभावित रहते। तो इस तरह से हमने चर्चा की, और एक प्रीतेश जी ने समाधि मंड का क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा डिस्कशन था। अमी जी ने भी आज जो आत्मा से देखने वाली गहराई की एक बात पकड़ी और आप सबके सामने रखी, दैट इज ऑल्सो गुड एंड एप्रिसिएटेबल। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको इसी तरह से अच्छी तरह से समझते रहेंगे। एंड दिस मोमेंट ऑफ रीडिंग समय सार, I think, are the golden moment of our life,
because after reading Samay Sar, Moksha or Prakasaka, etc. Granth, our thought and life is definitely is going to be changed and will have to change. तो ये हमारे लिए गोल्डन मोमेंट चल रहे हैं कि हमें समय सार पढ़ने को 1-to-1 एंड पर्सनलाइज वे में पढ़ने का अवसर मिला. आई डिड नॉट गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज हमने तो पब्लिकली सुना था. हमारी क्लास में तो 40-50 बच्चे हुआ करते थे और प्रवचन में 200-500 लोग हुआ करते थे. लेकिन एक बहुत अच्छा है कि वी आर जस्ट स्टडिंग इट पर्सनली. तो आप लोग इसको अब हफ्ते भर इसको पढ़िए, चिंतन कीजिए, फिर हम मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताइए, नहीं तो हम निर्वाणी लेते हैं. चलिए निर्वाणी लेते हैं हम लोग. निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, उसके दिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. जय जिनेंद्र सभी को. जय जिनेंद्र सौरभ जी, थैंक यू. जय जिनेंद्र. सौरभ जी.